हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कुछ कक्षाओं के अंदर गणित और सांख्यिकी के कुछ चैप्टर्स को, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझा, उन प्रश्नों को किया कि परीक्षा में हम कैसे उनको हल कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए हैं विद्यार्थियों के, उन कमेंट्स को आज मैं लूंगा। उसको शुरू करने से पहले, उसको लेने से पहले मैं आज आपको टॉपिक बता दूं कि रीजनिंग का हम एक टॉपिक लेंगे आज, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उन कमेंट्स को लेते हैं कि पहला कमेंट था कि नाथावत बैसा चैनल से कि सर क्या हम बार वाले प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए सभी विद्यार्थियों, बार वाले प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल कर सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको समझाया था कि 0.3333 डैश 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 मतलब दशमलव के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं 0.3 बार, ऊपर क्या लगा के बार लगा के। अब इसको हल करना है कि दशमलव संख्या को अगर परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है तो हम कैसे करेंगे। x मान के कि x बराबर 0.3 बार, और दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो 10 से गुणा करना था, मैंने बताया था पिछली कक्षा में। दो संख्या है तो 100 से गुणा करना है, तीन संख्या है तो 1000 से गुणा करना है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे। देखिए क्या नंबर है 0.3 बार, दशमलव के बाद क्या संख्या है 3, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया 3, और दशमलव के बाद बार में कितनी संख्या है 1, तो बटेवा में 1 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसी तरह से दशमलव के बाद क्या संख्या है 5, ये मैंने 5 लिख दिया, और दशमलव के बाद बार में कितनी संख्या है, बार में केवल एक ही संख्या है आ रही है, वो है 9, और एक ही संख्या है। अगर 2.53 बार, पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिखेंगे। यहां तो दशमलव के पहले 0 था तो टच करने की जरूरत ही नहीं है। यहां 2.53 बार, तो पहले हमने क्या किया 253 पूरा लिख लिया। अब क्या करेंगे कि दशमलव के पहले क्या नंबर आ रहा है 2, बिना बार के अंदर 2 आ रहा है, तो 2 यहां से मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, और बटेवा में क्या लिखूंगा कि बार में कितने नंबर है दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो 2 9 आ जाएंगे। यहाँ पे 1 नंबर था तो 1 9 आ गया, यहाँ 2 नंबर है तो 2 9 आ गए, तो उत्तर क्या हो गया इसका 251 बटेवा 99। ठीक है, अगला 3.14, 4 के ऊपर क्या है बार। पहले तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी संख्या लिख लें। ठीक है, अब वो संख्या माइनस करेंगे जो 10 बार में नहीं है, बार में केवल 4 है, और ये इसको मैं अगर इधर लेके आऊंगा जब हम हल करते हैं तो पहले दशमलव के पहले लेके आएंगे जो बार में नहीं है, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 31, बटेवा में क्या लिखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, लेकिन बार में कितनी है 1 ही, तो 1 9, और 1 बिना बार में तो 0 हो जाएगा उसका, ये ध्यान रखना। 2.135 मैंने हर पैटर्न का आपको करा रहा हूं कि परीक्षा में किस तरह से पूछ सकते हैं और हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 283 बटेवा 90, इसका उत्तर। अगला है 2.135, और 5 के ऊपर बार है। पहले हमने क्या किया पूरा आप नंबर लिख लो 2135। ठीक है, अब जो संख्या बार में नहीं है उसे माइनस कर देंगे, तो 5 के अलावा पूरा 213 बार में नहीं है तो मैंने माइनस कर दिया। दशमलव के बाद कितने नंबर है 3, लेकिन बार में कितना है केवल एक ही नंबर आ रहा है, बार में 9, और 2 जो है वो बिना बार के हैं, तो मैंने 2 0 लगा दिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2135 में से 213 गया तो 19 22 बटेवा 900, ये उत्तर आ गया। तो बार वाले प्रश्नों को इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। एक कमेंट और था सुमन कुमारी जी का कि सर 40% जो अनिवार्यता है उसके थ्रू हम बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड की जो किताबें हैं उससे हम डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स उदाहरण लेके प्रश्न सीधे कराएं। तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर जो बनाए हैं उसके अंदर सीधे प्रश्न किताबों में से लिए हैं, आपकी 9वीं और 10वीं की किताब में से, और प्रश्न सीधे वहीं से भी पूछे गए, मैंने ये भी बताया। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियोस के अंदर जो आपको टॉपिक्स क्लियर किए हैं और जो उदाहरण लिए, उसके अलावा भी और भी जो एग्जांपल है और भी जो उदाहरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं काम करूंगा उन सभी पे एक पूरा वीडियो बना दूंगा, सभी चैप्टर्स का एक साथ ही, उसमें सभी प्रश्नों को मैं ले लूंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक,
कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग और डीकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके जो किसमें वर्क करता है, कोडिंग और डीकोडिंग लेटर्स के अंदर, मतलब ए से लेके जेड तक लेटर्स अंग्रेजी के, ए से लेके जेड तक। मैंने यहां पहले ही लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा अनावश्यक। कोडिंग और डीकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए से ए से लेके जेड तक का पूरा क्रम, कि आपसे पूछ रहे जे कौन से नंबर पे आ रहा है तो जे 10 पे आ रहा है, आपको मुंह पे याद होना चाहिए। पी कितने पे आ रहा है तो पी 16 पे आ रहा है, एक्स कितने पे आ रहा है तो एक्स 24 पे आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है तो बी दूसरे पे आ रहा है। ABCD तो याद होंगे, लेकिन बीच वाला अचानक से पूछ लेते हैं ना, तो अगर याद नहीं होता है तो फिर हमें गिनना पड़ता है ABCDEFG इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है थोड़ा सा एफर्ट डाल के हम क्या कर ले, इनको पहले याद कर ले। इनको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं। एक तरीका है, पहला शब्द क्या है A, लास्ट शब्द क्या है Z, पहला और आखिरी हमारा Z हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखो तरीका क्या है, 1 से लेके 5 तक, स्टार्टिंग के 5 ABCDE पहले याद कर लो, लास्ट के 5 B से लेके Z तक पहले ये याद कर लो। 5 और 5 10 शब्द तो ये हो गए, फिर 5-5 करके कर लो, 16 शब्द और बचे। एक तरीका और है, ये 5-5 करने के बाद आप वोवेल्स कर लो, AEIOU, पांच वोवेल्स निकाल लो। U कितने पे 21, O कितने पे 15, I कितने पे 9, E कितने पे 5, A कितने पे 1, ये हमने निकाल लिए। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं 5-5 टुकड़े करके। 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर आपने फटाफट भी रिवाइज कर लिया, फटाफट भी कर लिया, ये फटाफट याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए कोडिंग और डीकोडिंग ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या होता है कि इन चैप्टर्स के अंदर अगर थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी प्रश्न आसानी से कर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। परीक्षा में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो मैं कराऊंगा आपको, उससे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग में एक होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब ए से लेकर जेड तक शब्दों की कोडिंग, इनका उलट फेर, कि किसी कूट भाषा में राम को श्याम कहे तो समीर को क्या कहेंगे, इस तरह से। ठीक, लेकिन मैंने राम को श्याम इसलिए कह दिया है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे, कि किसी भी शब्द को अगर मैंने परिवर्तित कर दिया अगले किसी भी और शब्दों में, तो दूसरे शब्द को किस में कहेंगे। जैसे मैंने कुछ भी शब्द ले लिया है, चाइल्ड, CHILD, अगर मैंने ले लिया अक्षर चाइल्ड, चाइल्ड को मैं जैसे मैं लिख रहा हूं IMOQJ, चाइल्ड को परिवर्तित करना है, किसी कूट भाषा में चाइल्ड को IMOQJ लिखा हुआ है, तो BABE को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण है। एक उदाहरण और ले लेता हूं साथ में, ये लेटर कोडिंग का एक उदाहरण है। इसका पहला पार्ट है, वो पार्ट मैं पहले इसको समझाने के बाद उस पार्ट का नाम बताऊंगा ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आए। एक शब्द और ले लेता हूं, DOW1, किसी कूट भाषा में DOW1 डाउन को FQYP लिखा जा रहा है, तो WITH को हम कैसे लिखेंगे। अब पहला हमारा टाइप है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। दूसरा हमारा टाइप होता है नंबर कोडिंग, जो नंबर्स के साथ होता है। दूसरा होता है नंबर, और तीसरा होता है मिक्स, मतलब इन दोनों का मिक्सअप। बट पहले हम क्या सीख रहे हैं, लेटर कोडिंग सीख रहे हैं। लेटर कोडिंग में पहला टाइप सीख रहे हैं, टाइप का नाम मैं बताऊंगा लेकिन इन उदाहरण को सोल्व करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए DOW1, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। किसी कूट भाषा में DOW1 को FQYP लिखा है, तो WITH को क्या लिखेंगे। तो D, अब हम देखेंगे कि D से F क्या बन रहा है, O से O Q बन रहा है, W से Y बन रहा है, N से P बन रहा है। तो हमने एक एरो लगा दिया यहाँ पे, क्या हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कुछ हो रहा है क्या D से F, ये रहा D, ये F, दो शब्द के बाद ही, तो +2 का कनेक्शन हो रहा है। O के बाद Q, इसमें भी 2 का कनेक्शन हो रहा है। W के बाद Y, इसमें भी 2 का कनेक्शन हो रहा है, मतलब 2 प्लस हो रहे हैं, दूसरा शब्द प्लस करने के बाद। N के बाद P, इसमें भी क्या हो रहा है
2 प्लस हो रहा है, तो हमारा सीरियल हमारा क्या बन गया, पैटर्न बन गया, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगला शब्द जो बन रहा है उसमें दो दो वर्ड ऐड कर दिए, लेटर ऐड कर दिए गए, तो यहाँ पे सीधा हमारा उत्तर उसी तरह से आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। W के बाद दो शब्द देख लो, Y I J K, T के बाद दो शब्द V और H के बाद दो शब्द J, तो Y K V J ये हमारा नया शब्द आ गया। समझ में आया आपको? मैं नाम बताता हूं, उससे पहले इस उदाहरण को और कर लेते हैं। इस उदाहरण को हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, C H I L D, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। अब इसमें हम देखेंगे C के बाद I, पहले देख लेते हैं कि कितने शब्द बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने शब्द के बाद आ रहा है, 6, प्लस 6 कर दिया। H के बाद हम कितने शब्द के बाद आ रहा है, ये रहा H, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आ रहा है तो प्लस 5 लिखा। I के बाद O कितने शब्द के बाद आ रहा है, I 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हो गए तो प्लस 6, सीरियल बन रहा है प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6। अभी देखो यहाँ पे भी प्लस 5 आ गया तो ये पैटर्न बन जाएगा पूरा। L के बाद Q 2 3 4 5, ये 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे बिना देखे 6 लिख सकता हूं क्योंकि ये पैटर्न बन गया, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 6। D के बाद J, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए प्लस 6 मैंने पहले लिख दिया, तो क्या पैटर्न बन गया, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6। तो इस शब्द को मैं सीधा परिवर्तित कर सकता हूं, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5। अब B में 6 प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6। H A में 6 प्लस 5 प्लस करना है, 1 2 3 4 5। F B में वापस 6 प्लस करेंगे तो वही शब्द आ जाएगा H, और E में प्लस 5 करना है, 1 2 3 4 5 J। H F H J ये आपके सामने आ गया। इस तरह की कोडिंग को क्यों सीधा का सीधा अगला शब्द बन रहा है, अगला शब्द अगर किसी पैटर्न पे बनता है, इस कोडिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। क्या कहते हैं, पहला टाइप हो गया आपका फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब आगे वाला नंबर में प्लस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, प्लस 5 हो सकता है, कोई भी नंबर प्लस हो सकता है। हमने इस तरह से किया, ठीक है, आपको समझ में आया। ये लेटर कोडिंग में पहला टाइप फॉरवर्ड कोडिंग। अगला, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक उदाहरण कि अगर कोई शब्द है H A एंड D, हैंड को किसी कूट भाषा में हैंड को E O B I लिखते हैं। क्या लिखते हैं, E O B I। तो S I L K को क्या लिखेंगे, देखो क्या फॉरवर्ड कोडिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। A के बाद O, N के बाद B उल्टा जा रहा है, तो ये एरो में हटा देता हूं, फॉरवर्ड कोडिंग नहीं होगा यहाँ पे। क्या हमारा दूसरा पैटर्न क्या बैठ सकता है कि देखो H I, D के बाद क्या आता है E, A के बाद क्या आता है B, N के बाद क्या आता है O, A। इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रिवर्स कोडिंग। क्या कहेंगे, रिवर्स मतलब पहला शब्द लास्ट से, लास्ट वाला शब्द पहले से, दूसरा तीसरे से, तीसरा दूसरे से, ठीक है। तो यहां पे भी वही पैटर्न आ जाएगा, पहला लास्ट, के पहले, ये तीसरे पे, ये आ जाएगा दूसरे पे। एस के बाद क्या आता है, ये रहा एस के बाद टी, ये मैंने टी लिख दिया, लास्ट में आ गया। के के बाद क्या आता है, जो पहले पे आ जाएगा, के के बाद एल स्टार्टिंग में आ गया। आई के बाद क्या आता है, जो तीसरे पे यहाँ कहां आ रहा है, तीसरे नंबर पे आई, ये आई 90 पे आई। आई के बाद क्या आता है जे, और एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम। हमारा उत्तर क्या हो गया, एल एम जे टी। समझ आया आपको? इस पैटर्न को हम कहेंगे रिवर्स कोडिंग। पहला लास्ट में आ गया, लास्ट वाला पहले पे आ गया, दूसरा तीसरे पे आ गया, तीसरा दूसरे पे आ गया। एक पैटर्न ये हो गया। अगला पैटर्न लेते हैं,
तीसरा पैटर्न है हमारा, अगर कोई शब्द, जैसे मैंने इसी शब्द को वापस ले लेता हूं कि HAND, किसी कूट भाषा में HAND हैंड को BIEO लिख सकते हैं, तो SILK कोई भी शब्द ले लो, ऐसे या WITH कोई भी 4 शब्द वाला शब्द ले लो, 5 वाला ले लो, 6 वाला ले लो, कोई बात नहीं। इन सिल्क को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, सिल्क को ही कर लेते हैं। किसी कूट भाषा में HAND हैंड को BIEO लिखा हुआ है, तो सिल्क को कैसे करेंगे? देखो हमने 2 पैटर्न पढ़े। पहला फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड इसमें हो रहा है नहीं, H के बाद B नहीं हो रहा है। क्या हमारा रिवर्स कोडिंग हो रहा है? HO नहीं हो रहा है। अब देखिए H के बाद I यहीं पे आ गया, A के बाद B यहीं पे आ गया, ये परिवर्तन हो गया। NODE, इस पैटर्न को हम कहेंगे क्रॉस कोडिंग। क्या कहेंगे? क्रॉस कोडिंग, कि आपस में क्रॉस हो रहा है। जैसे S क्या हो जाएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा, I यहां पे, L यहां पे और K यहां पे। S के बाद क्या आएगा? S के बाद T यहां पे आ गया, I के बाद J, L के बाद M यहां पे आ गया, K के बाद L यहां पे आ गया। उत्तर हो गया JTML। तो सिल्क को किसमें परिवर्तित कर लिया? JTML। जैसे मैंने एक शब्द लिया था, इसी तरह से WITH को अगर परिवर्तित करना है तो वो भी ऐसे हो जाएगा। W किसमें परिवर्तन हो जाएगा? X में, I J में, T किसमें हो जाएगा? U में, और H हो जाएगा I में। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे बताता हूं मैं। एक तो ये पैटर्न था क्रॉस कोडिंग में करने का, एक हो सकता है जैसे मान लो कोई भी शब्द है 1 2 3 4 5 6 और नीचे उसमें परिवर्तन हो रहा है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो सकती है। देखिए 2 2 के पेयर बनके इस तरह से क्रॉस कोडिंग हो गई। अगर ऐसे नहीं हो रही है, अगर मान लो 3 शब्द है 1 2 3 1 2 3, ऐसे भी हो सकती है, पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में, बीच वाला ऐसे कैसे, इस तरह से भी क्रॉस कोडिंग हो सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रॉस कोडिंग का पैटर्न हम चेक कर सकते हैं। अगला एक पैटर्न और लेंगे हम, कि अगला पैटर्न अगर हमारा है, जैसे एक वर्ड है, जैसे चौथा, मैं अगला टाइप जो बता रहा हूं वो है पोजीशन। क्या है? पोजीशन। पोजीशन कोडिंग। पोजीशन कोडिंग क्या होता है? पोजीशन कोडिंग मतलब जगह, जगह चेंज होना। जैसे मैंने शब्द लिया ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ये परिवर्तित हो रहा है UHIMIDTY। तो पॉलिटिक्स किसमें परिवर्तित होगा? ठीक है, अब आप देखिए पोजीशन मतलब जगह चेंज हो रही है, तो कैसे? HU क्या हो गया? UH, उल्टा हो गया जस्ट। MI क्या हो गया? IM। DI क्या हो गया? ID। लेकिन यहाँ पे लास्ट TY का TY है, ये परिवर्तन नहीं हुआ, इसको मत चेंज कर देना। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? PO क्या हो गया? OP। LA क्या हो गया? IL। TI क्या हो गया? IT। और CS का CS। ये हमारा उत्तर है कि किसी कोड भाषा में ह्यूमिडिटी को इस शब्द में लिख रहे हैं तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे? तो पोजीशन कोडिंग के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ये कुछ पैटर्न्स थे कोडिंग को सोल्व करने के। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर्स का बताऊंगा कि डी कोडिंग के थ्रू हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न हमारे परीक्षा में आया था, प्रश्न पत्र आप देखना, पिछली बार जो पेपर हुआ था 3 जनवरी 2020 को, ग्रुप ए के अंदर एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को लूंगा। ये कोडिंग का प्रश्न है कि CAT, देखना ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या 17, सभी जने आप प्रश्न पत्र लेके बैठे। 17 नंबर है, CAT को मैं परिवर्तित कर रहा हूं किसमें? SATC। ठीक है, एंड DEAR परिवर्तित हो रहा है SEARD। तो SING ये कैसे परिवर्तित होगा? अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों में, ये इसमें परिवर्तित हो रहा है कैट SATC में, DEAR परिवर्तित हो रहा है SEARD में। ये क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है।
तो SING किस में परिवर्तित होगा? 4 ऑप्शन है अलग अलग। तो आप देखना CAT, C मेरा देखो कहां गया लास्ट में, AT पूरा का पूरा वही है, आगे क्या लग गया, केवल S लग गया। इसमें भी क्या हुआ, EA D में EAR तो U का U है, D मेरा उठ के लास्ट में जा रहा है, ये मेरा D लास्ट में चला गया, पहले क्या लग गया, S। तो अंग्रेजी में जब पहले कुछ शब्द लगना, जैसे पहले लग गया, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। पहले कोई नया शब्द आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे दोनों में SS लग गया और पहले वाला शब्द लास्ट में चला गया। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ING को तो U का ही देना दे, पहले वाला शब्द लास्ट में लिख दें S, और यहाँ क्या लग रहा है S, तो यहाँ पे भी पहले क्या लग जाएगा S। तो आंसर क्या होगा, SINGS। 4 ऑप्शन थे, पहला था BGINS, दूसरा था GNISS, तीसरा था SGNIS और चौथा था ऑप्शन SINGS। SINGS हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था। तो कोडिंग और डिकोडिंग के हर बार प्रश्न आते हैं। अगली कक्षा के अंदर, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको डिकोडिंग के बारे में समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे ट्रिक्स समझ में आई, ये वीडियो प्लीज उन सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का, शॉर्ट ट्रिक्स का वो भी फायदा उठा सके, अपने प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से सोल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।